हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन टू यू। और इस ब्लॉग का टॉपिक है, क्या इंडिया में डेमोक्रेसी डेड हो चुकी है? हाँ, आपको शायद ये सुन के आश्चर्य लगा होगा, लेकिन आप यदि इंडिया से बाहर के कुछ न्यूज पोर्टल्स, न्यूज चैनल्स लाइक अल जजीरा, CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इनके रिसेंट के लास्ट कुछ महीनों के आर्टिकल्स को पढ़ें, या इंडिया में रहने वाले बहुत सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूब चैनल्स, न्यूज चैनल्स, कुछ अखबारों को भी यदि पढ़ें, तो आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के अपोजिशन पार्टी के लीडर की यदि बातें सुने, तो आपको ऐसा शायद लगेगा कि शायद इंडिया की डेमोक्रेसी डेड हो चुकी है। क्या यह सच है? क्या हम आज इसकी पड़ताल करें? मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा आज इस ब्लॉग के माध्यम से, एंड देन यू डिसाइड कि इंडिया की डेमोक्रेसी सही में डेड हो चुकी है या नहीं। इंडिया की डेमोक्रेसी थ्राइविंग है, सर्वाइविंग है और काफी बेहतर कंडीशन में है। हाँ, टाइम चेंज हो चुका है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है, लोग चेंज हो चुके हैं, लीडर्स चेंज हो चुके हैं, तो अप्रोच कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी डेड हो चुकी है? अब मैं आता हूं इसी हिंदुस्तान के इतिहास में 1977 से पहले का टाइम, जब हमारी देश की एक बहुत प्रमुख हस्ती, इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लीडर थी इंदिरा गांधी। उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। 21 महीने तक सरकार के अगेंस्ट कोई भी बात करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, विदाउट किसी केस एंड विदाउट किसी एनीथिंग। और उस 21 महीने में हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टी की सारे पॉलिटिकल लीडर्स, अखबार, न्यूज चैनल्स के ओनर्स, जर्नलिस्ट एंड एनीवन हु यूज्ड टू अपोज द कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी फिलॉसफी, दे हैड टू गो टू जेल। ये हिंदुस्तान ने ऐसे भी दौर देखे हैं। हिंदुस्तान ने एक ऐसे भी दौर देखे हैं जब उस समय में कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी को यह लगा कि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो नसबंदी करानी चाहिए, तो उन्होंने एक खास सेक्शन के लोगों को जबरदस्ती घसीट घसीट के नसबंदी करवाई। हिंदुस्तान ने उस दौर को भी देखा है। तो उस समय हम बोलते थे कि इमरजेंसी आ गई, डेमोक्रेसी डेड हो चुका। क्या वो हालात और आज के हालात बराबर हैं? मैं बोलता हूं नहीं है। कैसे नहीं है? आपने हिंदुस्तान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक मैंडेट दिया, और वो मैंडेट हिस्टोरिक था। आफ्टर अराउंड 30-40 ईयर्स एक पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला। और अब उसके मैंडेट का सबसे पहला कारण ये था कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग या जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन्हें भ्रष्टाचार के इस जुर्म के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स ये लेने पड़ेंगे कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे ज्यादा यदि फंड कलेक्टेड हुए हैं बाय ईडी, तो इस दौर में, और इन्होंने वो पैसे जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, नेता, पॉलिटिशियंस एंड डिफरेंट बिजनेसमैन से उन्होंने पैसे ये किए हैं, जो पैसे इलीगली उन्होंने कलेक्टेड किए हुए थे। दैट शोज दैट दे आर डूइंग समथिंग। हाँ, हम आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि ये जो ज्यादा इन्होंने एक्शन लिए वो अपोजिशन पार्टी और ऐसे ही लोगों पे लिए हैं और बीजेपी के लोगों पे नहीं लिए, इस बात में मैं अग्री कर सकता हूं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ईडी ने जितनी कार्रवाई की है, 100 लोगों में मात्र 3% ही पॉलिटिशियंस हैं। 97% जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन एंड ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे होर्डिंग कर रहे थे। तो डेफिनेटली है ना, वो एक्शन लेंगे। और आज कुछ पॉलिटिशियंस पे एक्शन हो रहे हैं, तो आप तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो ऐसे हल्ला करें डेमोक्रेसी डेड हो गई। भाई साहब, कहां से 2 चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा है? हेमंत सोरेन के बारे में किसी भी बंदे से बात करो जो झारखंड का है या जिसे झारखंड की राजनीति या लोगों के बारे में पता है, तो आपको पता होगा नॉट ओनली हेमंत सोरेन, इसके बाबूजी जो थे शिबू सोरेन, उस समय से ही इस बंदे ने, इस फैमिली ने इतने पैसे होर्डिंग किए हैं, इतना इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई है। और उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू, जो कई ब्यूरोक्रेट्स ने खुद एक्सेप्ट किया कि इनके पैसे हैं ये, तो वो क्या जेल नहीं जाएंगे? एक नॉर्मल इंसान, हमारे आपके जैसे लोगों पे यदि ये लॉ एप्लीकेबल होता है, तो क्या हेमंत सोरेन वो चीफ मिनिस्टर है तो उस पर लॉ लागू नहीं होगा? लागू होगा। और हुआ, और वो जेल गया, तो वो जेल जाना चाहिए। दूसरा, अब आ जाओ अरविंद केजरीवाल, जो कि एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का। इस बंदे से आप ये पूछो कि ये बंदा 2014 से पहले ये बोला करता था कि यदि किसी पे करप्शन का आरोप है तो या तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए या वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और वो इसी रामलीला मैदान से सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू यादव, XYZ, स्टालिन, किसका नाम नहीं लिया। और
उन सब के साथ मिल करके ये 4 दिन पहले ये इनकी पार्टी और इनकी श्रीमती जी ने आंदोलन ये किया क्यों करप्शन के जुर्म में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया गया और तिहाड़ जेल में क्यों। ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है। ये बंदे, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये आम पब्लिक से आप पूछो, क्या उन्हें समझ में नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है कि 2 चीफ मिनिस्टर को जेल में अंदर कर देने से, या बहुत सारे न्यूज चैनल यदि किसी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इससे कोई डेमोक्रेसी डेड नहीं हुई है। यदि डेमोक्रेसी डेड होती भाई साहब, तो हजारों लोग दिन रात मोदी, बीजेपी, एनडीए के अगेंस्ट में गाली देती है, क्या वो जेल नहीं जाते? क्या उनका रोजी रोटी बंद नहीं होता? क्या जहां डेमोक्रेसी नहीं होती वहां ऐसा होता है? आप ये काम रसिया में कर सकते हो, आप ये काम टर्की में कर सकते हो, या आप ये काम फॉरगेट अबाउट आपके बगल के जो किसी कंट्री है उसमें कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये इंडिया ही है जहां इन सब होने के बावजूद भी यहां की न्यायपालिका, जो कोर्ट्स हैं वो एक्टिव हैं, यहां की एजेंसीज एक्टिव हैं, and they are doing independently. I will not say that they are perfect. They have a lot of problem which needs to be rectified. But again, in country like India, which has a population of 1.45 billion population, you cannot correct everything one at a time. It takes a time. The process needs time to getting improved. आपको ये मेरे विचार कैसे लगे? Please share your comments. If you like my channel, then please like, share and subscribe. And once again, thank you for watching and keep watching this channel. Thank you.